ही न हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं लैला मजनू, सीरी फरियाद और रोमियो जूलियट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इस कॉलेज के स्टूडेंट्स की। That your name should be figured। आज मैं यहां आया हूं, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित आदमी नहीं हूं, एक साधारण आदमी की हैसियत से। और बच्चों, honestly speaking, I have come here as your father, I have come here as your friend, and I have come here as your fellow classmate। I have not come here to give a political speech or any type of other speech, but I want to talk, and heart to heart talk। मैं आपसे दो बात करने आया हूं। विद्यार्थी कॉलेज है, यहां से मैं कई बार गुजरता हूं, आज मुझे आने का मौका मिला। शांति निकेतन वृक्षों के नीचे शुरू किया गया था। और आज शांति निकेतन कैसा इंस्टीट्यूट है। छोरियों सुनो, अपने विद्यालय पर, अपने कॉलेज पर गर्व करना सीखो। क्यों प्रिंसिपल साहब? Take pride in this college that you are the student of Bayana College and you are second to none। आप किसी से कम नहीं हैं। अब मुझे बात बताइएगा, आप देहात से कितनी लड़कियां आई हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र से, गांव से, गांवन की सब लड़की गांवन की बेटा, सब गांव की हैं, दो एक ये सब तो गांव के ही हैं। तो मैं मान के चलूं कि दिस कॉलेज इज रूरल प्रेडोमिनेंट, बी प्राउड ऑफ इट, डोंट लूज हार्ट। बहनों और भाइयों, मैं महुआ के पास एक गांव है, वहां प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि था। तो 12वें दर्जे में, 12वें क्लास में 7 लड़कियां 97% मार्क्स लाई थी। मैंने उनको इनाम दिए और उस गांव का नाम है कुतकपुर। मैंने वहां इनाम बांटी। 7 लड़कियां 12वें क्लास में 97% 97% मार्क्स लाई। आप उनसे क्या कम है? सवाल इस बात का आ रहा है। अब मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, आप 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ते हो? बी ऑनेस्ट, आप बताइए। बताओ लाली, बताओ कितने घंटे बताओ बेटा, सही बता रहे, कितने बताओ, कितने पढ़ते हैं बताओ, जवाब दो। आप बताइए कि कितने घंटे पढ़ती हैं आप? हाँ 2 घंटा सर। जोर से बोलो। 2 घंटे। वेरी पुअर। आप कितने घंटे पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं। देखो, सुनो सुनो, हंसो मत। हंसो मत।
मैं जानता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं बच्चों, खास करके लड़कों से, हर बेटा बाप की कमाई पे कॉलेज में ऐश करता है, मैंने भी की है, डोंट फॉरगेट इट। हर बेटा बाप की कमाई पर कॉलेज में ऐश करता है और वो बिना क्राउन का, बिना मुकुट का बादशाह बन के रहता है, लेकिन रिजल्ट दिखाना जरूरी हो जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ते हैं? 5, 4, 3, नील। तो अपने माँ बाप को काहे को धोखा दे रहे हो? सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्हें तो अपने बहुत आप को धोखा दे रहे हो, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, आखिर क्यों? समाज को धोखा दे रहे सही हो। बात कह रहे हो। हाँ सही है। हम लोग जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, हमें भी धोखा दे रहे हैं। आपको सुन लो, 24 घंटे में से कम 10 या 11 घंटे पढ़ना है। अगर कुछ करना है तो इस बात का आप संकल्प लेके जाएंगी सही बात। और जाएंगी। बोलो यस और नो। शैले किड्स, मैंने शैले पढ़ा है, शैले 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ता था, और मैं इस उम्र में 24 घंटे में से 6 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे रोज पढ़ता हूं। वेरी गुड। आप क्यों नहीं पढ़ती, आप क्यों नहीं आगे बढ़ती? मैं ये क्यों नहीं आगे बढ़ते हो, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों तुम कर क्या रहे हो, और लोग कहां से कहां पहुंच गए और तुम कहां हो। इसलिए तुम्हारे माँ बाप अनपढ़ हैं, और क्या? वो तो समझते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज गए, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। You have to be studious. You have to be hardworking. And remember my words. There is no substitute for hard work. कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। मैंने उन 7 लड़कियों से कुतकपुर में, जो 97% मार्क्स लाई है 12वें दर्जे में, मैंने पूछा कि भाई लाइए एक बात बताओ, तुम यहाँ इनाम लेने तो आई हो, फिर गोबर पानी करके नहीं कितने का आई हो? यू विल बी सरप्राइज। उनमें से 6 ने हाथ खड़े किए कि हम घर को सब काम करके आए हैं। जिस समाज की लड़कियां घर का सारा काम काज करके 97% मार्क्स ला सकती है, तो उनको कौन रोक सकता है? और आप यदि विचारें तो आपको कौन रोक सकता है? ठीक बात, अति सुंदर। आप इस बात का, आज मैं आया हूं, एक उद्देश्य लेके आया हूं, एक एम लेके आया हूं, ये संकल्प करके जाएंगे आप लड़कों और लड़कियां कि हम 12 घंटे में, 24 घंटे में से कम 10 या 11 घंटे पढ़ेंगे, चाहे हमें कितनी ही तकलीफ उठानी पड़े। तब जाके आपकी कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्थान मिलेगा आपको, नहीं तो आपका कोई वैल्यू नहीं होगा। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, अपना सोच, अपना विचार बुलंद रखो, हायर रखो, और सपने देखो तो बुलंद सपने देखो, ऊंचे सपने देखो। कुतुब मीनार के सपने देखोगे तो कम से कम बयाने की लाट तो मिलेगी। मैं वो बात कह रहा हूं जो प्रैक्टिकल बात है, बिकॉज आई हैव कम हियर एज ए स्टूडेंट, एज ए क्लास फेलो, एज योर फादर, एज योर फ्रेंड, एज ए सोशल वर्कर ऑफ दिस कम्युनिटी एंड दिस प्लेस। पढ़िए,
मेहनत करिए कि समाज आपकी तरफ देख रहा है, आपसे उम्मीद लगा के बैठा है। और फिर आगे देखिए मेरे भाइयों, आप मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। हर आदमी सपने देखता है। मेरा एक सपना है, कनावर की या धंधे में की या और कोई से काम की बेटी कलेक्टर बन के भरतपुर आए, मैं वहां जाऊं, मैं वहां जाऊं और वो कलेक्टर अपनी कुर्सी से खड़ी होकर आए, मेरी कार का दरवाजा खोले और मुझसे कहे, करण साहब मैं दमदमे की बेटी हूं या कनावर की बेटी हूं, मेरा नाम निर्मल है, मैं यहां की कलेक्टर हूं, मेरे दफ्तर में एक कप चाय पी जाइए। बहनों और भाइयों, मैं समझूंगा कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा पद और इनाम मैं इसी सपने को लेके जी रहा हूं। एंड व्हाई कांट यू डू दिस? आप किससे कम हैं? आप किसी से कम नहीं हैं। आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास अभी तक जागृत नहीं किया, आपको मार्गदर्शन नहीं मिला। आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी। और एक बात और बता देता हूं मैं तुमको, नेवर फील योर सेल्फ सेकेंड टू नन। अपने आप को किसी से कम मत समझो। अगर आप इस तरह से करेंगी तो ये कॉलेज उन गिने चुने कॉलेजों में होगा जहां इसका लोग सम्मान से नाम लेंगे और अपने बच्चों को यहां भेजेंगे। ये बयाने के सब यहां ही भेजेंगे। करके देखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। आज हमारा समाज ये सारा रूरल एरिया एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां युवाओं, तुम सबको हमको एक चुनौती मिल रही है और हम सब चुनौती के साथ काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। डू दिस, यू हैव टू डू दिस। ये मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से, मैं इसीलिए बात करने आया हूं। ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमने आपको एक महिला डिग्री कॉलेज, रेजिडेंशियल आवासीय डिग्री कॉलेज महिलाओं का बयाने में दिया है। 16 आवासीय 10+2 स्कूल दिए हैं। एक बयाने में है, एक अमरपुर में है, एक देवरन में है, एक गुडला में है, एक सकरघटा ताली में है। वहां से पढ़ पढ़ के लड़कियां इस कॉलेज में आएंगी। मैं चाहता हूं कि इस कॉलेज से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, लड़कियां लेक्चरर बन के उस कॉलेज में जाएं। मैं तुमसे इस बात की डिमांड करता हूं। आपको करना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा। घर में अगर काम है तो काम करके करना ही होगा। ये हमारे लिए एक चुनौती है। घर का काम भी करो और करना पड़ेगा, और पढ़ाई भी करो। आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है और इस समाज को आगे बढ़ाना है। आपसे बहुत उम्मीद है।
आरक्षण की बात रही। आरक्षण हमारा हक है, संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 14 महीने आरक्षण मिला, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हम 50% के भीतर ओबीसी में मांग रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है हमको। अमुक लोगों को उसका हिस्सा दिया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर बनाया जा रहा है, वीक को वीकर बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम संघर्ष करेंगे, हमारे हक के लिए लड़ेंगे और ये हक लेकर रहेंगे। आपको आगे मिलूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन पढ़ाई में आओ, अव्वल आओ। बार बार यही कहता हूं। आप देखिए, कंपेयर करो। मैं आप सबसे कह रहा हूं, युवाओं से, कायस्थ, ब्राह्मण, वैश्य, इन सबके युवाओं के साथ जब मैं आप लोगों की तुलना करता हूं तो आप अपने आप को कहां पाते हो? बोलो, आप अपने आप को कहां पाते हो? मोट मन में ही मगन हो रही है, बाजार में भाव नहीं पूछा। जितने वो मेहनती हैं, जितने वो परिश्रमी हैं, उनसे 1.5 दूना आपको होना पड़ेगा।